रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जुड़े आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मेन मौजू हमारी गवर्नमेंट गर्ल हाई सेकेंडरी स्कूल की कुछ इश्यूज़ है, जिनमें से आपका सबसे पहले लैंड इंक्रोचमेंट और सेकंड जो कंस्ट्रक्शन जो था स्टोरिसमेंट अफेंडेंस की वजह है। सो पहले मैं तारीख़ बताते जाऊँ। गवर्नमेंट गर्ल हाई सेकेंडरी जो 1935 से पहले इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, तो इस स्कूल से हमारे करगिल के बड़े नाम और बहुत ही मशहूर हस्तियाँ इस स्कूल से पढ़ के बड़े और अपनी आज सोसाइटी में आज कंट्रीब्यूशन दे रहा है। बहुत ही बदकिस्मती की बात है कि हमारे जो गवर्नमेंट गर्ल हाई सेकेंडरी एक वाहिद हिस्टोरिकल स्कूल माना जाता है इसको करगिल में, उसकी कुछ लैंड पे किसी को कुछ इलीगल कुछ लोगों का यहाँ पर इलीगल लीज पे इंक्रोचमेंट करना और थर्ड स्टोरी बिल्डिंग को बनाने नहीं देना, इनके पीछे क्या रीज़न है। इस सारे प्रॉब्लम को लेके हमारे पास आज गवर्नमेंट गर्ल्स कंट्री के CR इन क्लास रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे। इनका जो भी मसला रहेगा, जो भी प्रॉब्लम हो, हमारी गर्ल्स कंट्री के प्रेसिडेंट में और स्मोक मीडिया सेक्रेटरी फ़ातिमा ज़हरा की ही हम ज़बानी सुनेंगे। तो मैं गुजारिश करता हूँ फ़ातिमा बानो जो गर्ल्स कंट्री का प्रेसिडेंट भी है और हमारी स्मोक मीडिया सेक्रेटरी से गुजारिश करता हूँ कि इस इशू को हाईलाइट करें आप लोगों के सामने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक्स ऑल द मीडिया फैटर्निटी कि आप लोग यहाँ पर आए हमारे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवरेज करने के लिए। सो हमारे जो मेन इश्यूज़ थे, हमारे स्कूल के कुछ इश्यूज़ हैं, 2-3 इश्यूज़ जिस पर यानी कई सालों से 2-3 सालों से हम यानी इसके ऊपर काम कर रहे हैं। हमारे स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के और से भी इसके ऊपर यानी हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से यानी इस इश्यूज़ को टेकअप किया था, बट कोई हल नहीं मिला। जैसे कि इन इश्यूज़ को अगर मैं हाईलाइट करूँ तो हमारे सबसे पहले लैंड इंकरेजमेंट हुआ। हमारे स्कूल के साइड में ही हमारे स्कूल के प्रॉपर्टी है जिस पर आसपास के कुछ लोगों ने इलीगली कब्जा करके अपने आर्चरी के लिए उन्होंने उस जगह को कब्जा कर लिया है और अपने कुछ विंटर के 2-3 महीनों में अपने इंटरटेनमेंट के लिए वो लोग यूज़ कर रहे हैं, जबकि वो स्कूल की प्रॉपर्टी है और उन पर उसका कब्जा करना बिल्कुल अनजस्टिस है हम स्टूडेंट्स के साथ। और सेकेंडली यानी हमारे जो स्कूल है उसका कंस्ट्रक्शन को रोक दिया गया है। यानी हमारे जो कंस्ट्रक्शन 3 मंजिला सैंक्शन हुआ था और उसको इस साल स्कूल के यानी स्कूल को हैंड ओवर करना था, जबकि यानी जब हमने ठेकेदार से पूछा या हमें आसपास से सुनने को मिला कि उस कंस्ट्रक्शन को रोक दिया है और उसकी वजह भी हमें आसपास से सुनने को मिला कि यानी जो वहीं आसपास के कुछ लोगों ने अपना पावर प्रेशर दिखाकर या एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलजुल कर उन्होंने यानी हमारे जो स्कूल के बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट होने से रोक के रखा है। एंड थर्डली जो मेन इशू है हमारा वो है कि गर्ल्स हॉस्टल यानी गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल का यानी पोस्ट ऑफिस के साथ भी एक डिस्प्यूट है। उस डिस्प्यूट को भी एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी तक हल नहीं किया है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के दाखाने के वहीं पर ही गर्ल्स हॉस्टल है। गर्ल्स हॉस्टल का उस हॉस्टल को यानी पोस्ट ऑफिस वालों ने कब्जा कर रखा है या उन पर पोस्ट ऑफिस का कंपाउंड या उनके ऑफिस वहाँ पर है। अगर यानी ये डिस्प्यूट्स हमारे हल हुए होते, पोस्ट ऑफिस के साथ ये डिस्प्यूट नहीं हुआ होता, तो आज हमारे गर्ल्स हाई सेकेंडरी के जो स्कूल के हम बच्चियों को यानी सफ़र नहीं होना पड़ता। आज अभी हम 11th और 12th हैं, यहाँ पर हमें शिफ्ट वाइज यानी अल्टरनेट बेस एक दिन 11 को एक दिन 12 को यानी हम स्कूल पर पढ़ने के लिए जाते हैं, जबकि हमारे 9th और 10th के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें पॉइंट हाई स्कूल पर शिफ्ट किया गया है। सो यानी हमारा जो मेन पर्पस यही था या मेन इश्यूज़ ही हमारी यही थी। अब ये भी हम बताना चाहते हैं कि हमारे स्कूल जो कि एक हिस्टोरिकल स्कूल है, जैसे कि प्रेसिडेंट ऑफ सिमोग ने कहा कि एक हिस्टोरिकल स्कूल है जहां पर कई सारे पर्सनालिटीज़ ने, बहुत सारे शख्सियत ने इस स्कूल से अपने तालीम को लिया है। लेकिन अब इस या 2021 में ऐसा एक दौर हमें दिखने को मिल रहा है जहाँ पर स्कूल यानी हमारे स्कूल बिल्कुल एक यतीम की तरह बन गया है, बिल्कुल एक ऑर्फन की तरह हमारा स्कूल है। न इसको देखने के लिए कोई सरपंच है, न काउंसलर है, न नंबरदार है, न कोई लीडर है, न कोई जो हमारे पॉलिटिशियंस है, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स है, हमारे स्कूल डिपार्टमेंट या एजुकेशन डिपार्टमेंट की कोई भी नहीं हमारे स्कूल को देख रहा है। न एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, न DC, न LG, कोई भी नहीं है ऐसा कि जो हमारे स्कूल के इन इश्यूज़ के ऊपर रिव्यू करे। अब हमारे जो स्कूल है यानी उस पर कब्जा कर रखा है, यानी इसके ऊपर हमारे स्कूल के हेड प्रिंसिपल ने 2-3 साल से यानी लेटर भेज रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन को, बट एडमिनिस्ट्रेशन है कि वो बिल्कुल कुछ कर ही नहीं रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल इस इशू को हल करने में फेल हो गए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन यानी इन पावर प्रेशर वाले लोगों से यानी इनके साथ मिलकर हमारे इस यानी स्कूल को बिल्कुल देख ही नहीं रहा है।
अब हम यानी मीडिया के थ्रू ये नोटिफाई करना चाहते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से, एलजी से, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन से या मिस्टर साहू एंड ऑल दैट कि हमारे अगर इस इशू को रिजॉल्व नहीं किया जाता, इन इश्यूज़ पे अगर हल नहीं किया जाता तो फिर हम स्टूडेंट्स यानी स्ट्राइक पर उतर आएंगे, हम रोड पर आएंगे। फिर इसके बाद यानी हमारा जो प्रोटेस्ट होगा वो बिल्कुल पीसफुली होगा, हम पब्लिक को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। बट हमारा जो यानी हम प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं या हम आपको नोटिफाई अभी से कर रहे हैं कि फिर जब हम यानी प्रोटेस्ट करेंगे या हम स्ट्राइक पर बैठेंगे, इसके बाद अगर हमारे स्कूल के बच्चों को कुछ भी हुआ या स्कूल के बच्चों को कुछ भी हो जाता है तो इसके रिस्पॉन्सिबल हम नहीं होंगे, इसके यानी रिस्पॉन्सिबल सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन होगा। और अगर यानी हमारे जो इश्यूज़ है इनके ऊपर कोई यानी हल नहीं किया गया तो हम अपने पूरे जो हम एग्जीक्यूटिव स्कूल एग्जीक्यूटिव्स हैं, स्कूल के हम सीआरस हैं, हम सब यानी एलजी के ऊपर जाएंगे और एलजी से भी मिलेंगे। वहाँ एलजी के ऑफिस के बाहर भी हम स्ट्राइक लगाएंगे, हम वहाँ पर भी धरने पर जाएंगे, हम वहाँ पर भी बिल्कुल स्ट्राइक करेंगे अपने इश्यूज़ को। लेकिन यानी जब तक हमारे इश्यूज़ हल नहीं होते हम बिल्कुल इस चीज़ से पीछे नहीं हटेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हम सबों को कुछ भी हो जाए, लेकिन हम इस यानी इशू को जब तक हल नहीं होता तब तक हम इससे यानी पीछे नहीं हटेंगे। हमारी जो साइड की जो ज़मीन है वो जो आर्चरी वालों ने लिया है वो यानी उस पर हमारे स्कूल का एक लाइब्रेरी इस्टेब्लिश होना था, वो अगर वहाँ पे जो लाइब्रेरी इस्टेब्लिश नहीं होंगे तो और हमारा जो कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं होगा, साथ ही साथ जो पोस्ट ऑफिस के साथ जो डिस्प्यूट्स है उसको अगर एडमिनिस्ट्रेशन विद इन सम डेज या विद इन फ्यू डेज यानी इन सारे इश्यूज़ को रिजॉल्व नहीं करेंगे, हल नहीं करेंगे तो हम यानी ये अभी से हम कह के रख रहे हैं कि हम यानी फिर इसके बाद रोड पर आएंगे, इसके बाद जिम्मेदार हम नहीं होंगे। फर्दर के मैं गुजारिश करता हूँ आज़िया से कि वो अपने आगे अर्जा से कि अपने आगे बात को आगे रखें प्लीज़। जैसे कि हमारी स्कूल के जो प्रेसिडेंट हैं उसने अभी बोला है कि हमारे डिस्प्यूट्स के बारे में वही है कि कंस्ट्रक्शन जो रुका हुआ है और हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ रहा है, और जैसे कि एग्ज़ाम जो है वो नज़दीक आ रहे हैं और हमें अल्टरनेट क्लासेस मिल रहे हैं, एक दिन आना एक दिन नहीं आना। इसकी वजह से हमारा सिलेबस जो है बिल्कुल पीछे रह गया है और हमें जो 70% जो है सिलेबस कवर करना है वो भी हमारा नहीं हो रहा है। तो हम यही गुजारिश करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन से कि जल्द अज जल्द वो कंस्ट्रक्शन को पूरा करे ताकि हम बच्चों के आने वाले जो बच्चे हैं, हम तो अभी निकल रहे हैं, लेकिन जो आने वाले बच्चे जो हैं वो अच्छे से पढ़ पाए और उनको कोई प्रॉब्लम फेस ना हो। और मैं मीडिया से कि थैंक्स कहना चाहती हूँ मीडिया से कि आप लोगों ने हमारे इस डिस्प्यूट को आगे पहुँचाने में हमारी मदद की। थैंक यू एंड ऑल ऑफ यू। इसके साथ मैं ये भी जोड़ना चाहूँगी कि हमारी जो करगिल के अवाम है, ज़िशऊर अवाम, और हमारी ज़िशऊर अवाम से भी मैं गुजारिश करती हूँ, साथ ही साथ हमारे जो रिलीजियस लीडर्स हैं, सदर इस्लामिया स्कूल और चेयरमैन ऑफ इमाम खुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट से कि आप भी हम स्टूडेंट्स के इन इश्यूज़ को लेकर हमारे साथ यानी आप हमारे ताउन दें। इस हमारी जो इश्यूज़ है, हमारी जो डिमांड्स हैं उनको पूरा करने के लिए आप सब यानी तमाम अवाम, तमाम यानी करगिल के ज़िशऊर अवाम और रिलीजियस लीडर्स, बाकी सारे आप सब हमारे साथ ताउन करें इस इश्यूज़ को, यानी हमारी जो डिमांड्स हैं उनको मीट करने में या हमारी डिमांड्स हमारे जो फुलफिलमेंट के लिए आप सब हमारे ताउन दें। और साथ ही साथ मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से भी गुजारिश करूँगी और साहू सर से भी डिपार्टमेंट करूँगी कि आप डायरेक्टली हमारे इस इशू में इंटरफेयर करें और इसको हल करने की आप यानी भरपूर कोशिश करें और जल्द ही जल्द हमें कोई राय हल आप निकाल के दें। ये थी हमारी गर्ल्स हाई सेकेंडरी कुछ प्रॉब्लम। मैं एक बार दोबारा ये जो जितने भी यहाँ पर CR आए, अभी लड़कियाँ आए, सब 12th 11th के, इनका कोई अपना ये ज़ाती इशू नहीं है। मैं तमाम करगिल की आवाम से गुजारिश करता हूँ कि ये अपने कुछ ज़ाती इशू के लिए, अपने घर के इशू के लिए, अपने पर्सनल इशू के लिए नहीं है, ये हम सबका इशू है। इस पर हमें एक बार ये थोड़ा ध्यान देना चाहिए। इस चीज़ में एक बात आते हैं, चलो जिन लोगों ने ये थास्कां को, ये टाउन एरिया की इस हाई सेकेंडरी में कोई नहीं पढ़ता। यहाँ जितने भी पढ़ते वो बाहर से आके, जो बाहर जो जब सारे गाँव एरिया से लोग बहुत ही फार फ्लंग एरिया से आके यहाँ पर सेटल होता है, यहाँ पर रेंट लेके यहाँ पर पढ़ते हैं। वो एक अच्छा उस उम्मीद में आते हैं कि वो एक अच्छा एजुकेशन मिले और एक अच्छा एजुकेशन के तलाश में यहाँ आते हैं। तो मैं एक बार जो हमारी मीडिया सेक्शन पहले भी कहा कि तमाम उन रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन से जो भी हो, पॉलिटिकल इस
मैटर को एक बार देखें और इस मैटर में अपना इंटरफेरेंस करें ताकि इसको जल्द जल्द हल हो जाए। और एक चीज़, हम बीइंग स्मोक के प्रेसिडेंट, हमने स्मोक की तरफ से RTI फाइल किया है इसके ऊपर, और हमने ये सारा डिटेल वहाँ से कुछ ही दिनों में हमारे पास ये सारे डिटेल होंगे। लेकिन जहाँ तक हमें पता है इस डिटेल में, इस जो एरिया है स्कूल का वो है आपका 2 कनाल 14 मरला। एज़ पर द रिकॉर्ड खसरा नंबर 1408 में ये क्लियरली मेंशन हुआ कि इतना आपके पास हमारा एरिया है, ये हमारे पास इतना तक रिकॉर्ड है कि इस एरिया में इतना तक है। तो मैं चाहता हूँ थासम ग्राउंड की उन तमाम लोगों से मैं ये भी गुजारिश करता हूँ कि ये स्कूल हम सबके लिए है। यहाँ से बड़े बड़े लोग पढ़ के आगे निकले। उम्मीद करती है जो बच्चे आज यहाँ पर पढ़ रहे हैं, जो भी ये भी इन कमिंग डेज में ये भी एक अच्छे पोजीशन पे गए कि अपने कौम में कुछ कंट्रीब्यूशन करेंगे। मैं उन तमाम लोगों से एक बार गुजारिश करता हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन से, एजुकेशन डिपार्टमेंट से और हर किसी से जो इसमें इन्वॉल्व है, प्लीज़ मेहरबानी करके अब इस मैटर को देखिए। और रही बात, लास्ट में एक चीज़ ये भी मेंशन करके चलूँ, हमारा एक स्टेप वाइज हमारा एक सीरीज़ चलेगा। तो हम आपको डेट मेंशन नहीं करें, लेकिन हो सकता है विदिन हफ्ते में हम रोड पे आएंगे, पक्का आएंगे, ये बात है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन इस चीज़ पर अगर नज़र नहीं हो, सम 2 दिन का टाइम, तो 2 दिन के बाद तीसरा दिन में सारे स्कूल का आपको 750 स्टूडेंट्स है, सबको लेकर रोड पे आना है। एंड उस वक्त ये मत कहना कि ये स्टूडेंट उनको भड़काए, नहीं भड़के, ये अपनी किसी को हम भड़का नहीं, ये खुद अपने प्रॉब्लम्स लेके हमारे पास आए। बीइंग अ स्टूडेंट यूनियन, ये हमारा हक है कि हम इस चीज़ को हाईलाइट करें, लोगों को बताते चले कि ये जो ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स है, इनको हल होना चाहिए। और बिफोर कंक्लूडिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक मुद्दा था जिसको मैं शायद यहाँ पर जिक्र करना ज़रूरी समझता हूँ कि वो स्कूल की अब तो डेट शीट भी आ गए 12-11 की, लेकिन कुछ मैं हाई सेकेंडरीज का जिक्र करते चलूँ। पिछले महीने हमने एक सर्वे किया था स्कूलों में, हायर सेकेंडरी की स्कूल को लेकर, हाई सेकेंडरी सारे हाई सेकेंडरीज में। ये चीज़ कब सर्वे, क्योंकि हम लास्ट ईयर जब हम वहाँ गए थे, लेह में गए थे किसी से मिले, उसने कहा था कि आप कुछ जो स्टूडेंट्स का रेशो 1:7 का रेशो रहता है टीचर स्टूडेंट का। जब हम कहा ठीक है सर चलो 1:7 आपका 7 का रेशो, हम देखते हैं क्या रियलिटी ग्राउंड में क्या है। जब हम ग्राउंड पे उतरे तो ये बहुत ही दिल दहकाने वाले थे, बहुत ही ऐसा कुछ था ही नहीं। मीन्स मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, युरबाल्ता हाई सेकेंडरी से। मैं युरबाल्ता हाई सेकेंडरी स्कूल पे एक लेक्चरर है ज़ूलॉजी का। जब हमने पूछा बेटा तुम्हारा सारा सब्जेक्ट मिलता है, तो बोला हाँ नहीं मिलता है। कौन? इंग्लिश और ज़ूलॉजी। तो बोला ज़ूलॉजी क्यों नहीं मिलता? कह रहा था कि जब से स्कूल ओपन है उस टाइम पर हुआ, अभी भी हुआ था, ज़ूलॉजी का पता ही नहीं। मैंने कहा बेटा क्यों? तो ये रहा था कि ज़ूलॉजी का जो टीचर उसको रिपीट करके एजुकेशन डायरेक्टर क्या अपने पास रखा है, वहाँ पर जो CC काउंसिल जहाँ पर एजुकेशन डायरेक्टर वहाँ रखा हुआ है। तो मैंने सर से कई बार गुजारिश की, सर प्लीज़ 1 महीना बचा है, ज़ूलॉजी का आज तुमने बुक खोल के भी नहीं देखा है। अब ये हालात है हमारे एजुकेशन डायरेक्टर, जो कि इंग्लिश वैकेंसी पहले ही वैकेंट था, वो तो छोड़ो, अभी यहाँ पे जो जिस चीज़ का हमें ज़रूरत उसको भी उठा के अब दूसरी जगह उन्होंने वो ट्रांसफ़र वहाँ रखा है रिपीट करके। मैंने कहा उससे सर आप उसको भेजो, उसको प्लीज़ देख लो एक बार उसको। कहीं ना हम गुजारिश करते हैं एजुकेशन डायरेक्टर से कि जो भी इस तरह की ये बकवास हरकतें ना करें, जहाँ बच्चों को आप अपनी मतलब के लिए एजुकेशन डायरेक्टर आप अपने ऑपरेटर के मतलब के लिए किसी बच्चे का कैरियर तबाह कर रहे हो। तो मैं गुजारिश करता हूँ कि जो जहाँ हकदार उसको वहाँ रखे, जहाँ आपको रिक्रूटमेंट आप तो बहुत सारे आउटसोर्सिंग के थ्रू उनको रिक्रूट करो, उनको अपनी जगह पे छोड़ो, हम इससे गुजारिश करते हैं। एट लास्ट मैं तमाम आप मीडिया पार्टी का बहुत शुक्रगुजार कि आपने इसको कवरेज को उम्मीद करते हैं कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इस मैटर को लुक करेंगे और इसको जल्द कोई हल निकालेंगे। आपको आर्चरी का आपने बोला कि आर्चरी वालों ने ये ज़मीन जो है टेक ओवर कर लिया है, तो आपको कब पता चला और इस पर अभी तक एक्शन क्यों नहीं, इसके बारे में आपने कहाँ तक इन्वेस्टिगेशन किया? हमने यानी हमारे स्कूल के जो है हर साल प्रेसिडेंट इलेक्शन होते हैं। अब इस बार की प्रेसिडेंट में हो तो मैंने लास्ट ईयर की जो जितने भी फाइल्स हैं और उनकी जो प्रेसिडेंट से मिलकर उनसे फीडबैक लिया, तो वहीं से हमें पता चला कि इस इशू यानी ये इशू 3-4 सालों से चल रहा है। जब हमने यानी इसके ऊपर मैंने खुद जब हमारे स्कूल एग्जीक्यूटिव्स ने जब इसके ऊपर यानी स्टडी करना शुरू किया, तो हमें ये पता चला कि एडमिनिस्ट्रेशन के और हमारे प्रिंसिपल सर लेटर के ऊपर लेटर भेज रहे हैं, हर साल हर बार लेटर भेज रहे हैं, बट देयर इजंट एनी एक्शन फ्रॉम देम, कि उनके ऊपर यानी उनसे उनकी तरफ से कोई एक्शन यहाँ पे नहीं ले रहा है। वही मैं साफ कह रही हूँ कि कारगिल में जो डर्टी पॉलिटिक्स है और जो पॉलिटिकल गेम्स है, उसी गेम की वजह से हमारे स्कूल आज एक यतीम की तरह बिल्कुल है। जबकि ये एक वाहिद ही एक ऐसा हायर सेकेंडरी है जहाँ पर फीमेल्स, हम सारे फीमेल्स यहाँ पे आके पढ़ते हैं, दूर दराज इलाकों से आके पढ़ते हैं। यहाँ जांस्कर से लेकर मटाइन तक या फिर बटालिक से लेकर हनिस्कोट तक के बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, और हम सब उनके फ्यूचर का सवाल है। जबकि एडमिनिस्ट्रेशन को इसमें बिल्कुल इंटरफेयर करके हमारे स्कूल के हक को यानी इससे पहले
पहले, हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस देने से पहले, या हमारी जब स्कूल के प्रिंसिपल ने जब इस इशू को एराइज किया, जब लेटर दिया, तभी इसको हल करना चाहिए था। बट वो है कि चुपचाप बैठे हैं, हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहा। सो जब हमने ये स्टडी की, जब हमने पता किया कि ये जो ज़मीन है उसके ऊपर उन्होंने यानी मतलब क्यों एक्शन नहीं ले रहा, तो मतलब ये ऐसा है कि जो पॉलिटिकल लीडर्स है या जो एडमिनिस्ट्रेशंस है, वो है यहीं आसपास की कुछ जो पावर प्रेशर वाले लोगों से मिलजुल कर, उनसे हाथ मिलाकर उन्होंने ये उनके एंटरटेनमेंट के लिए दिया है। जबकि यहाँ पर अगर एक लाइब्रेरी बनता, एक वेल फर्निश्ड एक लाइब्रेरी बनता, तो हम बच्चों के फ्यूचर और भी संवर सकते थे, और भी हम निखर सकते थे, और भी हम आगे बढ़ सकते थे। लेकिन ऐसा कोई उन्होंने एक्शन नहीं लिया। इसकी वजह से हम आज मजबूर होकर सिमो के बैनर के तले हम ये यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस रख रहे हैं, ताकि हम अपने इश्यूज़ को पब्लिक में हाईलाइट कर सकें, और करगिल के पब्लिक का हमें ये सपोर्ट मिले कि हमारे जो डिमांड्स है, हम अपने लेवल पे, हमारे स्कूल लेवल पे जो पूरा नहीं हो रहा, जो डिमांड हमारी पूरी नहीं हो रही, वो हम करगिल के अवाम को और पूरे करगिल से ताउन लेके हम इस डिमांड को पूरा करना चाह रहे हैं। हमने भी इसकी रिलेटेड फाइल सबमिट किया था इन द डिटेल टू बी कम। सो जब डिटेल आएंगे तो पता चलेगा कि ये जो कह रहे हैं कि ये हमारा लेन है या इनका है, उसको तो सारा रेवेन्यू रिकॉर्ड सारा आ जाएंगे, तो हम आपके आगे मीडिया के थ्रू हाईलाइट करेंगे कि उनकी इसका कितना लेन है। तो इसके अभी हम RTI डाला है, तो विद इन 2 or 3 जिसमें हमें सारा डिटेल आ जाएंगे, तो फिर हम आपके सामने और भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे।